नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजन। उत्तराखंड के सीएम धामी भी रहे मौजूद। रक्षाबंधन को लेकर सीएम धामी का तोहफा, रोडवेज बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा, राज्य के अंदर ही मिल सकेगा योजना का लाभ। काशीपुर में कोऑपरेटिव यूनियन चेयरमैन की पीसी, कहा बैठक में 14 बिंदुओं पर हुई चर्चा। गंगोत्री का गंगाजल देश विदेश तक पहुंचाने की प्रक्रिया होगी तेज। रोपवे हादसों को लेकर गृह विभाग गंभीर, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने हरिद्वार के मनसा देवी रोपवे का किया औचक निरीक्षण। मॉक ड्रिल के जरिए इंतजामों को परखा। उत्तराखंड में बारिश ने मचाई तबाही, नदियों का दिखा रौद्र रूप। तो 21 स्टेट हाईवे समेत 195 सड़कें और कर्णप्रयाग में कई जगहों पर भूस्खलन, घरों में घुसा मलबा। और अब खबरें विस्तार से। नीति आयोग के शासकीय परिषद की 7वीं अहम बैठक दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में बुलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम धामी समेत त्रिपुरा, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्रियान्वयन के साथ ही देश को तिलहन दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और शहरी प्रशासन के मामले में विचार विमर्श किया गया। इधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का बहिष्कार किया। रक्षाबंधन के दिन उत्तराखंड की महिलाओं को प्रदेश के अंदर उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सचिव अरविंद सिंह याकी द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। रक्षाबंधन के पर्व पर इस बार भी महिलाओं को सरकार ने रोडवेज बसों में निःशुल्क बस यात्रा का तोहफा दिया है। इस घोषणा के तहत छूट का लाभ केवल राज्य की सीमा के भीतर ही यात्रा करने पर मिल सकेगा। कोटद्वार में छात्रों की रचनात्मक एवं सृजनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए कलाल घाटी स्थित स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। लैब का उद्घाटन उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण ने किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि टिंकरिंग लैब बनने से क्षेत्र के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। MKVN कोटद्वार जो स्कूल है वहाँ पहुँची थी और मुझे बड़ी खुशी हुई वहाँ जाके। जो अटल टिंकरिंग लैब एक वहाँ पे खुला है। आप सब जानते हैं कि 2016 में एक एक्शन प्लान बना था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उन्होंने बनाया था वो इंडिया एक्शन प्लान, और उसके तहत नीति आयोग ने 2016 में अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की थी। उस अटल इनोवेशन मिशन के तहत ये टिंकरिंग लैब्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास के बच्चों को ये लैब में काम करने का मौका मिल रहा है। उसमें चाहे उनको रोबोट्स बनाने हो, इनोवेटिव चीज करने का मौका मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि कोटद्वार में इस तरह का एक लैब खुला है, जहां बच्चे अपने स्किल्स दिखा सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। और जैसे मैं कहूँ तो आसमान छूने की जो शुरुआत है वो इन टिंकरिंग लैब्स, जो अटल टिंकरिंग लैब्स है, उनसे कोटद्वार में हो चुकी है। मैं बधाई देना चाहती हूँ MKVN को और कोटद्वार के साथ। हरिद्वार में हत्या के प्रयास और गोली चलाने के आरोपी भाजपा कार्यकर्ता को लेकर पार्टी असहज है। आरोपी विष्णु अरोड़ा द्वारा दिन दहाड़े गोली चलाने की घटना के बाद पार्टी और स्थानीय विधायक मदन कौशिक की काफी किरकिरी हो रही है।
इसके बाद पार्टी भी आरोपी भाजयुमो के कार्यकर्ता पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के जिलाध्यक्ष जयपाल चौहान का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, आरोपी पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के काशीपुर में वरिष्ठ भाजपा नेता और कोऑपरेटिव यूनियन के चेयरमैन राम मेहरोत्रा ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि देहरादून में पीसीयू की बैठक में 14 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में पीसीयू के माध्यम से स्टेशनरी क्रय की जाएगी। वहीं गंगोत्री का गंगाजल अब उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन के माध्यम से देश विदेश तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना भी की जाएगी, जिसमें कोऑपरेटिव सर्विसेज से संबंधित पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। समिति की बैठक हुई थी, उसमें बहुत सारे निर्णय पीसीयू की इस बैठक में लिए गए और उसमें जो है वो शिक्षा निधि से जो हम प्रशिक्षण का कार्य करते हैं वो कार्य करने की चर्चा हुई कि हम किस तरीके से इसका पूरा हमने रोड मैप बनाया है और कैलेंडर बनाया है कि किस तरीके से हम जो है इसकी वो करेंगे, शिक्षा निधि से जो प्रशिक्षण है वो करेंगे। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता बीरा भंडारी ने भाजपा जिलाध्यक्ष संपत सिंह रावत पर अभद्र और अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शनिवार को बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक में जिलाध्यक्ष ने अभद्रता के साथ पूछा था कि आपको बैठक में आने की अनुमति किसने दी है। आपको बता दें कि इससे पूर्व भी जिलाध्यक्ष द्वारा अभद्रता की गई थी। इस विषय पर पूछने पर जिलाध्यक्ष रावत ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मान्य जिलाध्यक्ष जी द्वारा मतलब हमेशा मेरे को इतनी बेइज्जती की जाती। आज हमने इस पार्टी को अपने बच्चों की तरह सींचा है। आज जिलाध्यक्ष जी द्वारा मतलब हमेशा पता नहीं क्यों इतनी व्यक्ति की विशेष की टसन निकालते रहते हैं। अब आज भरी मीटिंग में भी उन्होंने कहा कि तुझे किसने बुलाया इस मीटिंग के अंदर। मैं एक भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही की तौर पर मैंने हमेशा पार्टी के लिए काम किया। ऋषिकेश में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ। भाजपा ऋषिकेश मंडल की ओर से कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 2 पूर्व सैनिक रमेश प्रसाद डिमरी और जसराम कश्यप को सम्मानित किया गया, जबकि 500 तिरंगा मंडल को सौंपा गया। कार्यक्रम में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से हर घर तिरंगा अभियान को व्यापक स्तर पर चलाने की अपील की है। इस अभियान में प्रदेश के गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं को भी साथ लिया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने एक आह्वान किया पूरे देशवासियों को कि हम अमृत महोत्सव में हम अपने घरों में झंडा लगाएं, हर घर तिरंगा। और जिस प्रकार से उत्साह देख रहे हैं, आज मेरे विधानसभा क्षेत्र के ऋषिकेश नगर में आज तमाम कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया है कि हम आज से ही अपने घरों घरों में झंडा तिरंगा लगाने का अभियान शुरू करेंगे। और सभी को मैंने तिरंगा यहाँ प्रदान दिया है, इनको भेंट किया है। इनसे विनती की है कि आप पूरे क्षेत्र में इसका उत्साह के साथ लगाने का काम करें। और मैं अपने आन बान शान के प्रतीक तिरंगा के लिए एक अपील कर रहा हूँ, एक अनुरोध कर रहा हूँ कि माननीय मोदी जी के आह्वान पे हम लोग हर घर तिरंगा के अभियान में जुटें और हर घर में झंडा तिरंगा ये दिखना चाहिए। और सभी लोग जिस प्रकार से उत्साही हैं, जिस प्रकार से तैयार हैं, मैं अपील कर रहा हूँ कि ये एक अभियान नहीं, ये पूरे देश का एक पूरा राष्ट्रभक्ति का जज्बा दिखना चाहिए। देहरादून के पुलिस कप्तान दलीप सिंह कुंवर के निर्देश पर रायवाला थाना पुलिस ने ओवरलोडिंग कर यात्रियों की जान खतरे में डालने वाले टेम्पो के खिलाफ अभियान चला दिया है। पहले दिन रायवाला थाना पुलिस ने 15 टेम्पो सीज किए हैं, जबकि कई टेम्पो के चालान काटकर जुर्माना वसूला गया है। रायवाला थानाध्यक्ष भुवन चंद पुजारी ने बताया कि ओवरलोडिंग की वजह से लगातार सड़क हादसे होने की जानकारी मिल रही है, लेकिन इन दिनों विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है। चंपावत में पुलिस उपाधीक्षक अवनीश वर्मा ने मुहर्रम पर्व को लेकर टनकपुर में स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों, मस्जिद के मौलानाओं, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ गोष्ठी की है।
उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान यदि कोई व्यक्ति सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हुए पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध सख्ती से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संबंध में एक मीटिंग ली गई थी जिसमें क्षेत्र के सभी सम्मानित व्यक्तियों और पीस कमेटी के सदस्यों को बुलाया गया था और आगामी जो मुहर्रम का त्यौहार है उसमें किस तरह से ताजिए का निर्माण किया जाएगा, जुलूस किन किन स्थानों पर निकलेगा, उसमें जुलूस में कितने लोग शामिल होंगे, उसमें क्या क्या और गाइडलाइन जारी की गई हैं, उनका अनुपालन करते हुए जो भी त्यौहार है शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने हेतु सबको बताया गया था। ऋषिकेश की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। तमाम परिवहन सेवाओं से जुड़ी संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ जहां पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए सुझाव ले रही है तो वहीं वाहनों के निश्चित ठिकाने पर पार्किंग की व्यवस्था भी पुलिस बना रही है। पुलिस ने रोडवेज बस स्टैंड के पास अतिक्रमण हटाते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की कवायद शुरू की है। इस संबंध में सीओ ऋषिकेश डीसी डोंडियाल ने बीटीसी परिसर का निरीक्षण करते हुए अधीनस्थ अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इस पर कार्रवाई चल रही है। इस पर हमने मंडी तिराहे के पास लेफ्ट हैंड फ्री कराया है और आईएसबीटी पे लगातार हमारी चर्चाएं हो रही हैं और उस पर काम हो रहा है। अभी तक हम बस रूटेशन मालिकों से वार्ता कर चुके हैं, उनसे पूरा सहयोग मिल रहा है। हम विक्रम वालों से बात कर चुके हैं, 3 व्हीलर वालों से बात कर चुके हैं और टैक्सी जो यहाँ पे चलती हैं उन सब से बात, सबके लिए जगहें निश्चित उनसे बात करके यहाँ पे सबके लिए जगहें निश्चित की गई हैं और ये उनको बताया गया है कि यहाँ व्यवस्थित तरीके से गाड़ियाँ खड़ी करें। पूरे देश में 1 अगस्त से पॉलीथीन पर प्रतिबंध लग चुका है, जिसके बाद पॉलीथीन को पूर्ण तरह बाजारों से हटाने के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। इसी को लेकर जसपुर क्षेत्र में भी तहसील प्रशासन और नगरपालिका की टीम बाजारों में चेकिंग अभियान चला रही है, जिसमें कई लोगों के चालान भी किए गए तो वहीं कई लोगों से जुर्माना वसूला गया। शासनादेश में है कि 1 तारीख से ये लागू हो गया है, 1 अगस्त से। तो उसके बाद से लगातार यहाँ पे छापेमारी की जा रही है, जिसमें कि अभी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को यहाँ पर अधिकृत किया गया है। अगर मैं अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करूँ तो तहसीलदार स्तर तक इसमें छापेमारी कर सकते हैं। कल भी आप देख ही रहे होंगे कि एक छापेमारी की गई थी जिसमें कि 2500 का जुर्माना किया था और 7 केजी पॉलीथीन जब्त हुई थी और इसी प्रकार अभी तक 7000 रुपये का चालान किया जा चुका है और आगे भी लगातार ये कार्रवाई करती रहेंगे। इनकी बात करें तो कम से कम 10 से 15 किलो यहाँ पर पॉलीथीन बरामद हो गई है। राज्य में जगह जगह संचालित रोपवे की सुरक्षा को लेकर प्रदेश का गृह महकमा गंभीर है। दरअसल बीते दिनों देश भर में कई रोपवे पर हादसे हुए। हाल ही में पौड़ी विधायक किशोर उपाध्याय भी सुरकंडा देवी रोपवे पर फंस गए थे, जिसके बाद गृह विभाग द्वारा रोपवे की सुरक्षा का जायजा लेने और समीक्षा करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने हरिद्वार के मनसा देवी रोपवे का औचक निरीक्षण किया और इस मौके पर मॉक ड्रिल भी किया गया। साथ ही आपात स्थिति में निपटने और चिकित्सा देने के इंतजामों को भी परखा गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हमारे यहाँ पर विजिट की और उनको हमने दिखाया कि कैसे हम लोग रेस्क्यू करते हैं। इन केस अगर रोपवे बाधित हो जाता है तो इन दैट केस हम कैसे लोगों को कैबिन से रेस्क्यू करेंगे। तो वो फुली सेटिस्फाइड थे और जो भी कार्य हुआ उन्होंने देख करके बड़ा अप्रिशिएट किया कि जो जिस ढंग से प्रोफेशनली हमने इसको किया, उन्होंने इसकी काफ़ी प्रशंसा। किस रोपवे की बात है सर? किस पिलर से किस पिलर तक रहा और क्या कुछ उन्होंने बताया? ये मनसा देवी रोपवे में हमने इसको किया और जो हमारा टावर नंबर 2 और 3 के बीच में हमने इसको इस प्रक्रिया को हमने। पंतनगर के शांतिपुरी तीसरी मिल के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर घटना की सूचना उसके परिजनों को दी। आपको बता दें कि कासगंज से लालकुआं आ रही पैसेंजर ट्रेन तीसरी मिल के पास ट्रैक से गुजर रही थी और इसी दौरान एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई।
चंपावत जनपद के टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वाला के पास पहाड़ी का मलबा गिरने से यातायात बाधित हो गया, जिसको जेसीबी मशीनों की मदद से हटाया गया। वहीं रुक रुक कर पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों और मलबे के कारण राजमार्ग खोलने के कार्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार महाकुंभ में लाखों रुपयों की लागत से बना पुल 1 साल भी नहीं टिक पाया। मामला हरिद्वार के ब्लॉक बहादुराबाद क्षेत्र का है, जहां गढ़मीरपुर से सुमन नगर जाने वाले पुल टूटकर नदी में बह गया। यह रपट पुल महाकुंभ के दौरान बनाया गया था। हल्की सी बारिश में पुल बहने से सरकारी गुणवत्ता की पोल खुलकर सामने आ गई है। वहीं कुंभ के दौरान हुए निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार और कमीशन के खेल की चर्चाएं भी क्षेत्र में तेज हो गई है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश से तमाम नदी नाले उफान पर हैं। वहीं गंगा का जलस्तर भी बढ़ रहा है। गंगा अपने उफान पर है, 292 मीटर के निशान पर बह रही है। इधर हरिद्वार एसडीएम पूरन सिंह राणा ने मौका मुआयना कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। नहीं हुआ तो पुल रहेगा कहाँ? ये नदियाँ है, नदी का कुछ पता है कितनी ज्यादा आ जाए कितनी कम आ जाए? तो इसे देखते हुए अगर ये इसको सही बनाते, इसमें सरिया फांसते ऊपर से नीचे, तो ये ऊपर की परत नहीं भागती इसमें। आज सब लोग इसे देख रहे हैं कि एक भी सरिया इसमें नहीं है। तो जब ठेकेदार काम ही नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? वो काम हो ही नहीं पाना। ठेकेदार आता है यहाँ फुल पावर में आवे, कहने कोई किसी के मंत्री से संबंध है, किसी के बड़े अधिकारी से संबंध है, तो वो छोटे आदमी के, गांव के प्रधान की या किसी एसोसिएशन के आदमी की कहाँ बात मानेगा? वो अपने तरीके से अपना काम करेगा। इसके बारे में मुझे ये कहना है कि रात को बहुत ज़्यादा अत्यधिक बारिश होने की वजह से, और यहाँ इसमें आप देख रहे हैं कि कितने गंदगी और कूड़ा करकट भरने की वजह से नीचे के पाइप चौक हो गए, जिससे पानी का बहाव ऊपर से निकला और ऊपर का हिस्सा जो है इसका क्षतिग्रस्त हो गया। और इसको निरीक्षण करने के बाद हम इसको सही कराने की जो प्रक्रिया है वो कल से ही स्टार्ट कर देंगे। आम रपटा पुल है, आम आदमी जो है इससे परेशान है, और कल रात 2 बजे जो है ये भर के चली है गंगा, और इसका पुल भी बह गया है। और इसी के बराबर में वीआईपी कॉलोनी है, मैं वहाँ रहता हूँ, मेरा नाम सचिन गुप्ता है, और मैंने रात देखा है ये पूरी भर के चल रही थी, और किसी वजह से इधर का जो बांध है वो पक्का नहीं है, और किसी वजह से अगर कोई परेशानी हो जाती है, भाव कटान इधर हो जाता है, तो इधर के पत्थर भी जो साइड में है वे बिल्कुल बंधे हुए नहीं हैं। और नवद्य नगर है, इस एरिया में काफ़ी भारी बारिश हुई है, तो उसी के दृष्टिगत जो हमारा रो नदी है, इस पर जो एक कॉजवे बना था वो डैमेज हुआ है, और उसके जो पानी निकासी के जो बने थे ब्लॉकेज वो बिल्कुल बंद हो गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।